जय श्री महाकाल साथियों, हम सभी ने इन आँखों से देखा है कैसे एक शांत यात्रा, एक सामान्य दिन, एक सुखद पारिवारिक क्षण अगले ही पल धुएं में बदल जाता है। आग की लपटें हो या सोई हुई किसी का जीवन का अंतिम श्वास, किसी ने सोचा भी न था कि यह उनका आखिरी क्षण होगा। हम सब ने ऐसे हादसे देखे हैं जिसमें पूरा परिवार कुछ ही पलों में राख हो गया। लेकिन क्या हमने उस घटना को सिर्फ एक खबर मानकर आगे बढ़ जाना सीखा है? क्या हमने ठहर कर एक बार गहराई से सोचा कि आज उनकी बारी थी, कल हमारी भी हो सकती है। यह जीवन निश्चित नहीं है, ना उम्र की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की, ना समय की। मृत्यु तय है पर समय नहीं, और फिर भी हम उसी दौड़ में लगे हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, योजना, भविष्य, तनाव, मोबाइल मीटिंग्स, पर भजन नहीं, नाम नहीं, प्रभु नहीं, क्योंकि मन कहता है हम तो अभी जीवित हैं, हमारे साथ थोड़े क्या होगा? क्या यही चेतना? क्या यही है आत्मा का सम्मान? क्या यही है ईश्वर पर विश्वास? हम कहते हैं नाम जपना चाहिए पर समय नहीं निकालते। हम कहते हैं साधना जरूरी है पर मोबाइल नहीं छोड़ते। हम कहते हैं भगवान की ओर मुड़ना चाहिए पर मुड़ते नहीं। तो क्या जब हमारी मृत्यु का दिन आएगा तब जाकर हम नाम की ओर लौटेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप जीवन कहते हैं, क्या वह सच में जिया जा रहा है? आज की इस दिव्य यात्रा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि वह जीवित चेतना है, अनुभव है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि नाम केवल शब्द नहीं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, वो एक चेतना है जो आप और हम मिलकर इस यात्रा में उतरेंगे, जहाँ सांसों की गिनती नहीं, हर सांस का अर्थ होगा। इस पावन प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले प्रेम पूर्वक कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस अनुभूति को अपने भीतर आमंत्रित कीजिए, क्योंकि कलयुग में यदि कोई अविनाशी नौका है तो वह केवल नाम है। अब आइए प्रवेश करें इस दिव्य यात्रा में। सर्वप्रथम हम उस अनंत ब्रह्म को, जो हर श्वास में विद्यमान है, जो हर चेतना के मूल में बैठा है, जो हमसे भी पहले था और हमारे बाद भी रहेगा, उसे साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम उसके श्री चरणों में समर्पण पूर्वक अपने मन, वचन, कर्म और चेतना को अर्पित करते हैं। वही हमारे भीतर बैठकर हमें देख रहा है, सुन रहा है और आज की इस दिव्य वाणी के माध्यम से स्वयं हमसे बात कर रहा है। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह उसी परब्रह्म की कृपा का संकेत है। वह हमें नींद से जगाना चाहता है। आज वह पुकार हमें भीतर सुननी है, भीतर से बाहर। अगर जीवन के हर कोने में साथियों, संसार के इस प्रवाह में हम सब ऐसे बहते जा रहे हैं जैसे कोई सूखा पत्ता बाढ़ में बह रहा हो। ना दिशा है, ना ठहराव है, ना केंद्र है। हम कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की पीड़ा में, कभी भौतिकता की दौड़ में, कभी माया के आकर्षण में ऐसे उलझे हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ हमसे ओझल हो जा रहा है। हम कहते हैं जीवन चल रहा है, पर क्या हमने कभी रुककर पूछा है यह जीवन आखिरी किस दिशा में चल रहा है? क्या यह जीवन प्रभु की ओर बढ़ रहा है या बस मृत्यु की ओर खींचता जा रहा है? हम देखते हैं अचानक एक दिन कोई व्यक्ति जो कल तक हमारे साथ बैठा था, हंस रहा था, योजनाएं बना रहा था, वह आज शांत पड़ा है। निस्पंद, निर्वाक, निष्क्रिय शरीर वही है, चेहरा वही है, वस्त्र वही है, पर जीवन नहीं है, श्वास नहीं है, चेतना नहीं है। तब मन चौंकता है, दुखी होता है, अश्रु बहाता है। फिर कुछ दिनों में वही मन पुनः अपने व्यस्त जीवन में लौट जाता है। क्या यही हमारी सजगता? क्या यही है आत्मा का आदर? क्या मृत्यु केवल एक और समाचार बनकर रह गई है? श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृतेव कदाचिन्मय भूत्वा भविता, न भय अजुनित्य शाश्वतयोम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा कभी ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है। यह ना तो पहले कभी उत्पन्न हुई थी, ना अब होती है और ना आगे होगी। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है,
शरीर को नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इस वाणी में केवल तात्विक ज्ञान नहीं, आत्मा का वह दिव्य रहस्य छिपा है जिसे जान लेना ही जीवन की पूर्णता है। आत्मा अमर है, यह सुनकर सुख होता है, पर क्या हमने कभी इसे अनुभव में लाया है? हमने तो आत्मा को शरीर से जोड़ दिया है। हम सोचते हैं जब तक शरीर है तब तक हम हैं, और इसी भ्रम में हम उस अमर नाम को, उस शाश्वत प्रभु को, उस नित्य साधना को टालते रहते हैं, सोचकर कि अभी तो समय है। पर जो मृत्यु बिना समय बताए आ जाती है, वह साधना के लिए समय क्या देगी? हम कहते हैं हमें भजन करना चाहिए, पर जब मन मोबाइल में डूबा हो, जब बुद्धि चिंता में डूबी हो, जब समय सिर्फ मीटिंग्स और मनोरंजन में व्यतीत हो रहा हो, तो उस एक पल में प्रभु का नाम कैसे उतरेगा? क्या कभी अमृत किसी गंदे पात्र में टिकता है? नहीं। जैसे विशुद्ध जल केवल स्वच्छ पात्र में रखा जा सकता है, वैसे ही नाम की अमृत धारा केवल उस मन में बहती है जो निर्मल हो, शांत हो, समर्पित हो। गोसाई तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अर्थात श्री हरि तो सब जगह व्यापक है, पर वे प्रकट तब होते हैं जब प्रेम होता है। यह वाणी एक उद्घोषणा है कि ईश्वर कोई सीमित स्थान में नहीं, कोई मूर्ति मात्र नहीं है, कोई परलोक की कल्पना नहीं है। वे तो यही है, आपके भीतर, मेरे भीतर, हर श्वास में, हर क्षण में, हर चेतना में। पर यदि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, तो वह व्यापकता भी अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, पर क्या हमने उन्हें जिया है? क्या हमने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित किया है? क्या हमने यह अनुभूति की है कि मेरा मन, अस्तित्व, मेरी चेतना, मेरी श्वास सब उन्हीं से है, उन्हीं के लिए है? आइए हम श्रीमद् भगवत गीता का एक अत्यंत गूढ़, अत्यंत दिव्य, अत्यंत जीवन परिवर्तनकारी श्लोक अपने हृदय में धारण करें। यह श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ता संशय। इसका भावार्थ है कि धीरे धीरे आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाते हुए समझिए, अंतकाले च मामेव स्मरण। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे इस संसार के समस्त जीवों, जब जीवन का अंतिम क्षण आए, जब यह शरीर छूटने लगे, जब श्वास अंतिम हो, उस क्षण यदि कोई मुझे ही स्मरण करे, अब रुकिए और सोचिए, कौन है यह मामेव? यह केवल श्री कृष्ण नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्म है। यह मामेव का अर्थ है वह पूर्ण परमात्मा जो सबका आधार है, जो गीता में बोल रहा है, जो आत्मा के अंतर्मन में बैठा है, जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करता है। मामेव स्मरण मतलब वही व्यक्ति जो उस अंतिम क्षण में सिर्फ उसी परमात्मा को स्मरण करे, ना कोई विचार, ना कोई मोह, ना परिवार, ना संपत्ति, ना मृत्यु का भय, केवल परमात्मा का स्मरण। मुक्त्वा क्लेवरम, और जब वह अपने इस नश्वर देह को छोड़ता है, ध्यान दीजिए, यहाँ मरना नहीं कहा गया, मुक्त्वा कहा गया है। इसका अर्थ है शरीर से जैसे कोई वस्त्र छोड़ता है, वैसे वह आत्मा प्रभु का स्मरण करते हुए इस क्लेवर को छोड़ती है। या प्रयाति समद्भावम, यानी वह जीव, वह आत्मा जो ऐसे जाती है, वह मेरी स्वरूपता को प्राप्त होती है, वह मेरे भाव को प्राप्त करती है, वह मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाती है। यह लीनता केवल स्वर्ग या किसी लोक की नहीं, यह तो परब्रह्म की स्थिति है, जहाँ मैं और तू मिट जाता है और केवल वह रह जाता है, नास्त संशय। और इस बात में संशय नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यह शाश्वत सत्य है। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उस अंतिम क्षण में प्रभु को स्मरण कर पाएंगे? यह तभी संभव है जब हम हर क्षण प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि जो अभ्यास में नहीं है वह आपातकाल में नहीं आता। जैसे कोई सैनिक युद्ध के समय वही शस्त्र उठाता है जिसका अभ्यास उसे बचपन से हो रहा है, वैसे ही मृत्यु के युद्ध में वही नाम, वही स्मरण, वही साधना सामने आती है जिसे जीवन भर जिया गया हो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, रसना रसिक रसिक रसना, कहे जब लगी रसना, आए तब लगी नाम अधूरो, भया जानहु जीव सुभाए।
भावार्थ यह है कि जब तक जीव के भीतर रस नहीं आता तब तक उसका नाम जप भी अधूरा है, क्योंकि नाम जप कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं है, वह तो एक प्रेममय संवाद है, एक मधुर रस है। जब रस आता है तो वह नाम हृदय में उतरता है, चेतना में बसता है और मृत्यु के क्षण में भी वहीं उभर कर आता है। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर वह रस है? हम तो दिन भर मोबाइल, टीवी, विचारों, कामनाओं, द्वेष और चिंता में डूबे हैं और फिर सोचते हैं कि मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण हो जाएगा। प्रभु अब हमें यह समझा रहे हैं कि वत्स, तुम अभी समय लो, अभी समझ लो, मृत्यु अचानक आएगी पर नाम अचानक नहीं आएगा। उसे तो रोज़ बुलाना होगा, उसे तो रोज़ जीवन में जगाना होगा। अब प्रभु हमें एक गहरे भाव में ले जाते हैं। हर दिन को अंतिम समझकर जियो और हर दिन को परमात्मा की ओर मोड़ दो। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि ईश्वर में जीना है। केवल सांसें लेना नहीं, प्रभु को हर श्वास में भर लेना है। केवल कर्म करना नहीं, कर्म को साधना बना देना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेह के बस मन कर न रहा ही तेह के बस, फिर अहि न त्राही। अर्थात जो मनुष्य अपने मन को प्रभु के वश में नहीं कर पाता, अंत समय में वही मन उसे कहीं का नहीं छोड़ता। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि हम मरेंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि हम मरते समय किस भाव में होंगे, और इसका उत्तर केवल एक ही जीवन नीति में छिपा है। अभी से, इस क्षण से जीवन को साधना बनाओ। साथियों, यह जीवन, यह क्षण, यह हर एक सांस एक तीव्र धारा की भांति आगे बहती जा रही है, जिससे कोई जलधारा पर्वत से उतरती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना मुड़ती है, वह केवल बहती है। और जिसे होश है, जो जागरूक है, वह उस धारा के साथ प्रभु के चरणों की ओर बहता है। पर जिसे मोह है, जो अंधकार में है, जो सोया हुआ है, वह उसी धारा में बहता है। तो हे पर संसार की ओर विपरीत दिशा में, मृत्यु की ओर प्रश्न नहीं, अब उत्तर का समय है, संकल्प का समय है, आत्म जागरण का समय है। अब विचार नहीं, अब तो वह भाव चाहिए जिसमें हम रोम में प्रभु के नाम को स्पंदित हो। हर धड़कन जैसे कहे, हे नाथ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं केवल तेरा हूँ। श्री रामचरितमानस में एक स्थान पर श्री राम जी कहते हैं, मोही लागी तज श्रुति, पथ नाना करूँ, कृपा सागर मनुज जाना। अर्थात हे भक्त, जब तू अपने समस्त कर्म कांडों, अपने ज्ञानी पंथों, अपने तर्कों को छोड़कर मुझे बस प्रेम से मनुष्य जानकर पुकारेगा, तो मैं उस क्षण साक्षात कृपा सागर बनकर तेरे हृदय में उतर जाऊंगा। देखिए, यहाँ प्रभु ने क्या कहा कि वह कृपा तब करते हैं जब हम उन्हें अपनी बुद्धि नहीं, अपने भाव से पुकारते हैं, और उस भाव की लहर तब स्थिर हो जाती है कि इसलिए हर श्वास प्रभु के स्मरण से भरी होनी चाहिए। ना कल है, ना भविष्य, जो है वह केवल नाम है। ना कोई गारंटी है, ना कोई स्थायित्व, जो शाश्वत है वह केवल प्रभु की स्मृति है। इसलिए अब जीवन को साधना ही बनाना होगा। साधना केवल कुछ पल बैठकर आँख बंद करने का नाम नहीं है, वह तो नित्यंत स्मरण है। भीतर की वह ज्वाला है जो हर सांस में कहती है, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा गंतव्य है, तू ही मेरा आरंभ और तू ही मेरा अंत है। नाम कोई उच्चारण नहीं, वह एक भाव है। नाम एक आवाज़ नहीं, वह एक चेतना की गति है। नाम एक क्रिया नहीं, वह प्रेम का अमृत है। और उस नाम को अपने भीतर जगाने के लिए हमें अपने हृदय को तैयार करना होगा। जिससे किसान बीज बोने से पहले भूमि को जोतता है, वैसे ही हमें अपने अंतःकरण को प्रभु के प्रेम के योग्य बनाना होगा। अब हमें वह पथ नहीं चाहिए जिसमें केवल दिन कटते हैं, काम पूरे होते हैं, योजनाएं बनती हैं। अब हमें वह जीवन चाहिए जिसमें हर दिन प्रभु की कृपा में भीगता हो, हर कार्य भक्ति बन जाए, हर संबंध सेवा बन जाए, हर शब्द नाम का वाहन बन जाए। अब ऐसा कोई क्षण ना बचे जिसमें प्रभु का स्मरण ना हो, ऐसा कोई विचार ना बचे जिसमें उसका प्रेम ना हो,
ऐसा कोई कर्म ना बचे जिसमें उसकी भावना ना झलके। हम कहाँ जा रहे हैं, किस दौड़ में भाग रहे हैं? क्या वह दौड़ जो मृत्यु से पहले अधिकतम भोग रहे हैं? क्या वह दौड़ अधिकतम भक्ति की है? जो भोगों की दौड़ है वह अंत में थका देगी, जो भक्ति की दौड़ है वह अंत में प्रभु की गोद में पहुंचा देगी। अब समय है अपने जीवन को प्रभु की गोद में मोड़ने का। हर क्रिया, हर दिन, हर विचार प्रभु के ध्यान में ढल जाए। और इस परिवर्तन की शुरुआत कोई बाहरी साधन नहीं कर सकता। यह तो भीतर से, प्रेम से, विनय से, सरेंडर से आएगा। जैसे कोई बच्चा थक कर माँ की गोद में गिरता है, वैसे ही अब हम भी इस संसार की व्यर्थ दौड़ से थक कर उस परम पिता परमेश्वर, अपने गुरुदेव भगवान की गोद में लौट आए और कहें, हे नाथ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना प्रसिद्धि, ना संपत्ति, ना पद, ना प्रमाण। अब मुझे केवल तेरा नाम चाहिए, तेरी गोद चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए। और यह सब मिलेगा केवल नाम से, क्योंकि कलयुग में यदि कोई सच्चा पतवार है तो वह नाम है। यदि कोई सच्चा तारणहार है तो वह नाम है। यदि कोई सच्चा सुख है तो वह प्रभु का स्मरण है। अब यह नाम, यह साधना, यह प्रेम हमारा जीवन बन जाए। हम इस जीवन की नदी को उसी सागर की ओर मोड़ दें जहाँ श्री हरि बैठकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पुकार रहे हैं कि हे आत्मन, अब लौट आ, तू बहुत थक चुका है, अब थक जा, रुक जा, अब मेरे नाम में विश्राम कर। आइए अब विश्राम करें, लेकिन संसार में नहीं, प्रभु में। साथियों, आपका यहाँ पहुँचना, इस वीडियो को देखना, यह कोई साधारण घटना नहीं। यह उस मौन की पुकार है जो ना वर्षों से सोया था, ना मौन था, वह निरंतर देख रहा था। हमारी दौड़, हमारी खोज, हमारे भय और आकांक्षाएं, हमारे विचारों का अभिनय और उन विचारों में उलझा हुआ हमारा मैं। और अब वह मौन चाहता है कि आप रुककर सुने कि विचार किससे बात कर रहा था। तो आइए आत्मा की उस मौन पुकार को सुने जो कहती है, अब लौट चलो अपने ही भीतर, अपने ही स्वरूप की ओर। साथियों, इस भगवद वार्ता की परम शांति भरी यात्रा में आपने जो हमारे साथ कुछ क्षण बिताए, वह केवल सुनने की बात नहीं थी, वह एक आत्मिक अनुभव था। इस अनुभूति को आपने कैसे जिया, यह कृपया अपने कोमल शब्दों में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि हर एक हृदय की आवाज़ इस संकीर्तन को और भी विशाल बनाती है। और अब आइए हम सब मिलकर अपने समस्त भाव, अपने श्रद्धा भरे अश्रु, अपने सारे प्रश्न और अपनी हर अनुभूति उस एक परम सत्ता, परमात्मा, परम प्रिय के श्री चरणों में समर्पित करें, जो सबका आधार है, सबका अंत है, जो शांति का वास्तविक स्वरूप है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा समर्पण है और यही हमारे जीवन का सच्चा संकल्प है। हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।